नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। 14वें दशक के 7वें समास में बहुत से लोग जो गृहस्थाश्रमी होते हैं उन्हें कैसे जीना चाहिए ये बताया गया है। उचित वर्तन, शारीरिक श्रम, ईश्वर का स्मरण, मन में विरक्त होना, कुछ श्रवण मनन करना, हो सके उतना ज्ञानी बनना, सत्संग करना और गृहस्थी सावधानी से करना, यही इस युग में किया जा सकता है। आप अगर चैनल को पसंद करें तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 14 समास 7। अनेक वेश अनेकाश्रम है, पर मुख्य गृहस्थाश्रम है। तीनों लोकों के लोगों को ये विश्राम दे पाता है। देव ऋषि मुनि योगी तापसी और वीतरागी, पितर अतिथि अभ्यागत भी गृहस्थी के कारण बनते हैं। गृहस्थाश्रम में जन्म ले गृहस्थी छोड़ साधना करते हैं। कीर्ति पाकर गृहस्थों के घर पर ही तो वे रहते हैं। इस कारण गृहस्थाश्रम ही सबसे उत्तम होता है। पर भूत दया और स्वधर्म पालन उसमें होना आवश्यक है। 6 कर्मों का फल ये होता, विधि युक्त आचरण है होता। संभाषण सब लोगों से मीठी वाणी में ही होता। नियम शास्त्र वर्तन से गृहस्थाश्रम उत्तम बनता है। भक्ति होगी जिस घर में वो घर अलौकिक बनता है। पुरश्चरण करता रहता, शारीरिक श्रम भी करता है। सब करता है पर उसका देव से श्रेष्ठ न कोई है। भगवान का भक्त होता है, अंदर से विरक्त होता है। ईश्वर के विचार में चिंता छोड़ के मुक्त हो जाता है। वैराग्य भावना मन में हो तो परम भाग्य का लक्षण है। आसक्ति का या लोभ का होना अभागेपन का लक्षण है। ऐसा जो योगेश्वर होता, उसमें अनुभव विवेक होता। ऐसा व्यक्ति समाज में आध्यात्मिक विकास कर सकता। वैराग्यशील अनासक्त होता, आत्मज्ञान उसे होता है। मात्र दर्शन से उसके लोग संतोष पा जाते हैं। मनुष्य मात्र का उद्धार करता, बुराई कभी भी ना करता है। हृदय में उसके हर एक पल ईश्वर का वास ही रहता है। लगता है कि ध्यान नहीं, सचमुच सावधान होता है। उसका ध्यान ईश्वर की ओर अखंड लगा हुआ होता है। उपास्य देव का ध्यान करता या आत्म स्वरूप की सोचता है, या श्रवण मनन में ही वो
अपना ध्यान लगाए रहता है। पूर्वजों के पुण्य का संग्रह उसके पास अगर होता तो फिर जन साधारण को भी महामानव दर्शन होता। प्रचीति के बिना कोई ज्ञान अनुमान के जैसा होता है। ऐसे ज्ञान से साधक को मुक्ति ना मिल सकती है। परमार्थ में अनुभव मुख्य, उसके बिन काम न होता है। उपाय अपाय दोनों बातें समझदार जानता है। जो गृहस्थी छोड़ कर जाते तकलीफ झेल के मर जाते हैं। गृहस्थी नहीं परमार्थ नहीं, दोनों से वंचित होते हैं। गुस्सा करके घर छोड़ता है, वो झगड़ा करके ही मरता है। बहुतों को तकलीफ है देता, खुद भी तकलीफ उठाता है। घर छोड़ देने के बाद भी अज्ञानी रह जाता है। फिर भी कोई लोग उसके शिष्य बन जाते हैं। गुरु अज्ञानी शिष्य अज्ञानी, दोनों अज्ञानी होते हैं। ज्ञान अज्ञान के बारे में वे एक ही सतह पे होते हैं। वासना से लथपथ अनाचारी देह भी छोड़ कर जाता है। परदेश में जाके दुराचरण उसका जारी रहता है। आमदनी कम है इस कारण घर छोड़ के कोई जाता है। चोरी के आरोप के कारण मार भी खाना पड़ता है। दुनिया मिथ्या है जान कर कोई आत्मज्ञान पा लेता है। जहाँ भी जाता है वो व्यक्ति सबको पावन करता है। कोई संगति से बिगड़ता है, कोई संगति से तर जाता है। इसलिए आदमी को संगति सोच के चुननी है। विवेक नहीं जिस साधु में, आत्मज्ञान नहीं उसमें। मार्गदर्शन करने का सामर्थ्य भी नहीं उसमें। अंतःकरण जानता है, देश काल पहचानता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कम ही क्या पड़ सकता है। नीच व्यक्ति गुरु बने आचार विचार बिगड़ता है। वेद शास्त्र और ब्राह्मण को फिर कौन पूछने वाला है। ब्रह्म ज्ञान का विचार करे वो ब्राह्मण हो सकता है। सारे वर्णों का गुरु ब्राह्मण शास्त्र वचन ये कहता है। ब्राह्मण बुद्धि भ्रष्ट होते ही आचार भ्रष्ट हो जाते हैं। गुरु का स्थान छोड़ के वे शिष्य के शिष्य हो जाते हैं। गुरु नीच बन जाएगा, उसका महत्व बढ़ जाएगा। तो नीच व्यक्ति औरों का
वर्तन बुरा कर डालेगा। अधपात हो रहा है कोई समझ भी नहीं पाएगा। वृत्ति भी ना सुधरेगी, अभिमान बहुत बढ़ जाएगा। विष्णु के श्री वत्स की तरह ब्राह्मण पवित्र कहलाता है। गुंडागर्दी के कारण वो अधपतित हो जाता है। बड़ों ने गुंडागर्दी की फल और भुगतते रहते हैं। अच्छे लोग हैं दुस्थिति में, दुख से ये कहना पड़ता है। जाने भी दो बड़े बूढ़ों को, दोष भी देकर क्या होगा। इतिहास जो है वो कह डाला, अब माफ मुझे करना होगा।